बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कल हमने वर्गीकरण के भेद पढ़े थे कि शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उनमें से सबसे पहला वर्गीकरण हमने 4 भागों में बांटा था: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले है तत्सम शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहले तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, देशज शब्द और चौथा है हमारा विदेशी शब्द। तो ये 4 आधारों पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ये 4 आधार हैं। कौन कौन सा? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर 1 क्या है? तत्सम शब्द। क्या होते हैं तत्सम शब्द? ये संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में, देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण लिखिए इसके। उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे हस्त, हाथ, गज, ये संस्कृत में भी इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अग्नि, गुरु, ठीक, और ग्रह आदि, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो होते हैं, तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत से बनने वाले शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर बनते हैं। लिखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा का रूप बदलकर, वे शब्द जो संस्कृत भाषा का रूप बदलकर बनते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द
कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण लिखिए, जैसे हाथ, हाथ, आग, जो हमने ऊपर लिखे थे, हाथ, आग, रात, आंसू, दूध आदि। दूध का क्या हो जाएगा तत्वों में? दुग्ध, आंसू का अश्रु, रात का रात्रि, आग का अग्नि और हाथ का हस्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे के देखेंगे। अभी बच्चों देशज शब्द 3rd नंबर पे हमने लिखा था देशज शब्द। जैसा कि क्या है, देशज का मतलब ये होता है कि देशी भाषा से आए शब्द या क्षेत्रीय बोलियों से जो शब्द हिंदी में आए, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, देखिए, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। आए हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक, आप इसमें उदाहरण लिखिए, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं वो वाले, जैसे लुटिया, जैसे पगड़ी, डिबिया, खटिया, लोटा, जूता आदि। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब 4th नंबर पर विदेशी शब्द। ये कौन से शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं? देखिए, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को, क्योंकि हमारे क्या है, विदेशी लोग भारत में आए थे, कई फ्रेंच, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल, अरब आदि कई देशों से विदेशी लोग भारत में आए, जिनकी बोलचाल की भाषा के कुछ शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण,
जैसे अंग्रेजी शब्द और फारसी शब्द और अरबी और तुर्की। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए इसमें शब्द लिखेंगे। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से होंगे? स्कूल, स्टेशन, इंजन, रेडियो, बैंक और नंबर आदि। मैंने यहाँ कुछ ही शब्द लिखे, और भी कई शब्द हैं। फारसी शब्द में आ जाएगा आबरू, आबरू, आराम, आमदनी, किनारा, जहर, जादू आदि। ठीक है, तो ये फारसी शब्द हो गए। अब हैं बच्चों अरबी शब्द। कौन कौन से? अमीर, अमीर, इज्जत, इलाज, जलसा, जहाज। अब है तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा से भी कुछ शब्द हिंदी में है, जैसे कालीन, कालीन, कुली, चेचर, कालीन, कुली, चेचर और तमगा। तमगा मतलब जो किसी को इनाम मिलता है। तो ये शब्द जो है विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए। इनमें मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। शब्द तो बहुत सारे हैं जो कि हिंदी भाषा में आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। धन्यवाद बच्चों।